रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया। तेरी की साला समझ ही में ही नहीं आ रहा कि कौन सा सीधा और कौन सा उल्टा। हमारी माँ तो सही में महान आत्मा है जो ये सब झमेला समझ लेती है। रुको, हम बताते हैं कैसे पहना जाता है। हमें मालूम था अम्मा जरूर आएगी। हम साड़ी मंगवाए हैं और ये बात मार्केट में ना फैले, ऐसे हो सकता है का? वैसे खुश तो बहुत होगी आज तो। चलो पहना दो इस झमेले को। अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था। हमारी बेटी इतनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे। सही कह रही है अम्मा, बिल्कुल। हमारा तो मन कर रहा है कि हम खुद ही पे लाइन मार ले। हाँ नारद का त्रिभुवन दिखाई दिया। अब के नहीं बचेगा वो कुकर। गाड़ी निकालो, हम अभी आ रहे। अरे अरे कहाँ चली ऐसे में? स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने। अरे गिर जाओगी साड़ी में, रुको। तेरी अरे रुको बेटा, किताबें तो यहीं भूले जा रहे थे। ये का साड़ी साड़ी पहने हैं। दीदी, आप साड़ी में इतनी अच्छी लग रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी साड़ी पहन लूं। चुप, चल यहाँ से। दादी, जय दुर्गा माई। लीली प्रसाद। अरे वाह, आज तो तुम बहुत अच्छा लग रहा है। वहां जाके नजर मत लगवा लेना। ये लड्डू हम खाए ले, भगवान जी माफ करना। विशु भैया, विशु भैया, विशु भैया, मम्मी पापा, विशु भैया को देखिए क्या हो गया। विशु, काकी चाचा भैया जल्दी आइए। विशु, 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 विशु को तो आग से डर लगता है। अरे आओ! अरे कोई पीछे करो विशु को, उसे बहुत डर लगता है आग से। कोई संभालो उसे। हे माई, आज अनहोनी से बचा लिया। आपका लाख लाख शुक्र है।
जल्दी भगा। अरे क्या कर दिए? ओए माँ, दीदी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अरे तेरी की, अरे सारे किए कराए पे पेट्रोल फेर दिया। एक बात बताओ, उस त्रिभुवन की बाइक काहे पंचर नहीं हुई? अरे देख के नहीं चला सकते का? अरे कुछ ना हुआ है हमरे विशु को, थोड़ा डर गया है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन अम्मा जी, विशु को ऐसे हाल में छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा है। अरे कौनो छेका वेका में नहीं जाना है, किसी और दिन तय कर लेंगे। अरे ना बड़की बहू, हमरे यहाँ कोई अनहोनी ना हुई है, अब कोई शुभ काम ना रुकेगा। हाँ, और कमलावती और हम यही विशु के पास है ना, तुम सब लोग जाओ। हाँ, लेकिन अम्मा जी। अरे हम कह रहे हैं ना, जाओ। जी अम्मा जी। पुरुषोत्तम बाबू, हमारा छोटा बेटा विशु का तबीयत आज अचानक थोड़ा खराब हो गया, इसलिए आज हम लोग आ नहीं पाएंगे। नहीं आ पाएंगे? अच्छा, क्या क्या हुआ उसको? सब ठीक तो है ना? नहीं, वो सब तैयारी कर ली थी हमने यहाँ। जी क्या बताएं आपसे, वो मंदिर के पास जो कपड़ा है अचानक उसमें आग लग गया। विशु को बचपन से ही आग से डर लगता है, उसको संभालना मुश्किल हो गया। सब ठीक तो है ना? नहीं पुरुषोत्तम बाबू, वैसे तो ठीक है वो, पर क्या है कि वो इतना। अरे भाई साहब, विशु की अम्मा बोल रहे हैं। जी जी, हम लोग आ रहे हैं, आप छेका का तैयारी कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन विशु। अरे अम्मा जी और छुटकी है ना, वो ध्यान रखेंगे विशु का। अब छेका टाल तो नहीं ना सकते हैं। कैसा बात कर रही हैं आप? हमारा विशु बदहवास पड़ा है और आप चाहती हैं कि हम उसको ऐसा हाल में छोड़ के छेका के ले जाएं? हाँ विद्वान, और हम भी यही चाहते हैं। माम, विशु को इस हाल में छोड़ के जाना ठीक है का? विशु को हमेशा कमलावती ही संभालती आई है, और हम भी तो यही हैं। लेकिन ये घर में अब शादी की बात को और टालना ठीक ना होगा। पहले ही घर में कम महाभारत ना हुआ है। लेकिन कहीं भी जाने से पहले हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अरे बेटा, विशु को डॉक्टरों को दिखा दिखा के थक चुके हैं हम। विशु का आग से डरना पता नहीं कब जाएगा। भगवान ही कोई चमत्कार करेंगे तभी कुछ होगा। अरे विशु को कुछ नहीं हुआ है। हम भी तो यही कह रहे हैं, कुछ ना हुआ है हमरे विशु को। अरे जाइए आप लोग। बड़की, तुम आओ हमरे साथ, विधि का कुछ सामान देना है। जी अम्मा जी। PWD टेंडर की आखिरी तारीख घोषित। सरकार ने नया हाईवे, नया पुल बनाने का टेंडर का आखिरी तारीख घोषित कर दिया है। PWD विभाग के अनुसार इस महीने के 30 तारीख तक टेंडर स्वीकार किया जाएगा। ये क्या है बाबूजी? टेंडर भरने का आखिरी तारीख भी निकल गया और हमारा टेंडर अभी तक गए भी नहीं किया है। वो इंजीनियर उस दिन गंगा जी से निकला कि नहीं? उस दिन तो हम बाहर निकल आए थे विकराल जी, लेकिन ठंड बहुत खा गए थे, इसलिए निमोनिया हो गया था। लेकिन जैसे ही ठीक हुए हम आपके सेवा में हाजिर हो गए। इंजीनियर साहब, इस हाईवे पे लड़की से ज्यादा खतरा इंजीनियर लोगों पर होता है। डुबकी लगाइए। और अगर ठीक नहीं भी हुए होते तो भी तो हमें आपका आदेश मानना ही था ना। रागिनी जी ने भी तो हमें यही समझाया था ना उस दिन। बैठो इंजीनियर। थैंक यू। ये फाइल का है? टेंडर का फाइल है रागिनी जी। हम सबका सब उठा लाए ताकि आप लोग बढ़िया से मिलान करके सबसे कम कोटेशन फाइल कर सके। कम कोटेशन? जी,
हम काहे सबसे कम कोटेशन भरेंगे भाई? अरे कैसा बात कर रहे हैं? धत तेरी की पराग भैया, अरे कैसे समझाए तुमको? अरे तुम ये समझ लो कि कम कोटेशन वाले को ही टेंडर मिलता है, तो हम कम कोटेशन डालेंगे तो ही ना ठेका हमारे हाथ में आएगा। अरे समझे कि नहीं? हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। आप काहे इतना ज्यादा समझते हैं? अपना छोटा सा दिमाग पर इतना जोर काहे डालते हैं? एक बात बताइए, कौन जन्म का दुश्मनी निकाल रहे हैं आप? काहे अवतरित हुए हैं आप हमरे यहाँ? बाबूजी, अरे बाबूजी जाने दीजिए ना। वो कहा है कि भैया जो है कभी कभी कंफ्यूजिया जाते हैं। अरे अब तो ये बताइए कि टेंडर का क्या करे? अरे बेटा जी, ई टेंडर का क्या करना है? हमारा ई टेंडर तो पहले से फेल है। ऐसा इंजीनियर, फाइल यहीं छोड़ दो, बताते हैं क्या करना है। लेकिन विकराल जी, ये सरकारी फाइल है, हम इन्हें यहाँ कैसे? अरे माना कि फाइलें सरकारी है, लेकिन तुम्हारा जान तो पर्सनल है ना। काहे सरकारी चक्करों में अपना पर्सनल नुकसान करा रहे हैं? चलिए फाइलें रख के जाइए। जी जी बिल्कुल। हाँ नारद, हम अभी आते हैं। बाबूजी, एक बहुत जरूरी काम याद आया है, हम अभी आते हैं। ठीक है बेटा जी। कहाँ रह गए सब? कहाँ इतना समय लगा रहे हैं? भैया अनुराग जो है वो विशु के कमरा में है। तो भाजी एक बात समझ में नहीं आया, जब ही ठेका में जाना कैंसिल हो गया था तो आप काहे जिद कर रहे हैं जाने की? देवर जी, वहां जाना हमेशा के लिए कैंसिल नहीं ना हो रहा था। वो आज का बात कल पर जा रहा था। कहते हैं ना, कल करे सो आज कर। ये बात भी ठीक। अभी कौन आ गया? देखिए, अरे नारद जी, आप तो हमें देख के एकदम झटका खा गए हैं लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं है। वो आप बिना फोन के चले आए ना, तो बताइए ना क्या बात है। रागनी दीदी एकदम में ओपन मना की थी बताने के लिए, और अगर बता देते तो सारा मजा ना खराब हो जाता। वैसे इका लिया आए हैं आप? ये अनुराग जी के लिए गिफ्ट है, रागनी दीदी की तरफ से। रागिनी का रिश्ता बिना खत्म किए हम सृष्टि के यहाँ जा तो रहे हैं, लेकिन अगर ये बात अनुराग के बाबूजी को पता चल गया ना, तो भौकाल मचा देंगे। ये अनुराग जी के कमरे में लगाना है। आप लोग बता देते तो हम लगा देते। जी हाँ, आप एक काम कीजिए, हम ये रख लेते हैं, हम टंगवा देंगे, लाइए। लेकिन रागनी दीदी ने इसका प्लेस बिल्कुल फिक्स कर दी है, ये अनुराग जी के कमरे में ही लगेगा। अरे हम लगवा देंगे ना उनके कमरे में, लाइए दीजिए आप। हाँ लीजिए। हम लगा देंगे अनुराग के कमरे में, ठीक है? चलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। देवर जी, तनी जल्दी कीजिए, इसे कहीं छुपाइए। अगर आपके भैया जी ने देख लिया ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। हाँ, हम करते हैं।
बच गए। अरे आप यहाँ खड़ी हैं? चलिए भाई, देर हो रहा है। पुरुषोत्तम बाबू राह देख रहे होंगे। अरे हम तो तैयार ही हैं। ब्रिज कहाँ रह गया? वो आ रहे हैं बस। ब्रिज भैया इधर है। वो लघुशंका आ गया था तो चला जाए। अरे दिव्या, हमारा पर्स और थाल ले आओ, जल्दी करो। लाओ। घर कैसा है उनका? आप जाएंगी ना तो एकदम महल लगने लगेगा। क्या मतलब? मतलब घर थोड़ा पुराना है, पुताई बुताई हो गया है, लेकिन ज्यादा मौका नहीं ना मिला बातचीत करने का। वो लोग भी बहुत जल्दबाजी में था। अनुराग बाबू से मिले के नहीं? दीदी जी, मौके नहीं मिला और हम तो दरवाजा से ही वापस आ गए ना। तेरी की। अरे हमको तो ऐसा लग रहा है हम ही उनसे पहले मिल लेंगे। मुलाकात तो बहुत जरूरी है, बाकी भगवान भरोसे। चलो। अब देखते हैं हमारा फोटो का कमाल दिखाता है। ये हमारी धर्मपत्नी। नमस्ते। नमस्कार। और ये हमारी बिटिया सृष्टि। अनुराग बाबू, आप सृष्टि से बात कर लेते तो अच्छा होता। क्या है, जिंदगी तो इन दोनों को ही गुजारनी है। हम लोग तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। जी जी बिल्कुल। सृष्टि बेटा, अनुराग को अपने साथ ले जाओ, बात कर लो। अब इतना में क्या जल्दी है बतियाने का अकेला में? हाँ, हमारा मतलब है पहले रस्म तो हो जाए। भाभी जी, वैसे आप सही कह रही हैं। क्या है, पहले दोनों को बांध देते हैं, फिर उड़े जितना चाहे उड़ सकते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। तो चलिए फिर पहले रस्म पूरा कीजिए। आओ बेटा, बैठो। भाभी जी, आज के दिन तो बिटिया को साड़ी पहना देते। वो कहा है कि विधि में माथे पर आंचल का होना बहुत जरूरी है। अब कैसे होगा? कोनो दिक्कत नहीं। आंचल तो है नहीं तुम्हारे पास।
दुपट्टा ही रख लो माथे पर। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है का।